अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम C++ में लेसन नंबर 36 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के इस लेसन में हम देखते हैं व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनमें जो लॉजिकल ऑपरेटर्स टाइप होती हैं उनमें और ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, एंड ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, एंड नॉट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो बेसिकली लॉजिक परफॉर्म करते हैं, लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर देखा जाए या फिर आपके कंप्यूटर मेमोरीज वगैरह में देखा जाए तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए जो होते हैं गेट गेट यूज होते हैं। आपने मैथ में पढ़ा भी होगा, मैथ में गेट में जो होते हैं नॉर गेट होता है, और गेट होता है, एक्स और गेट होता है, एंड गेट होता है, नैंड गेट होता है। तो ये डिफरेंट किस्म के गेट होते हैं। तो ये जो गेट होते हैं ये आपके पास ऑपरेटर्स का फंक्शन यूज करते हैं, मीन लॉजिकल ऑपरेटर्स के तौर पे काम करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या है, तो कहते हैं कि द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन रिलेशनल एक्सप्रेशंस और रिलेशनल कंडीशंस। के लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं ये आपस दो, अगर कोई भी वैल्यू उन दोनों वैल्यू में से उन दोनों वैल्यू की कंडीशंस बताते हैं। मीन अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू कंडीशन बताएंगे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स कंडीशन बताएंगे। इनमें दो किस्म की कंडीशंस होती हैं, उन दो किस्म की कंडीशन में से कोई एक कंडीशन, एक मखसूस कंडीशन अपने सामने लानी होती है। द एक्सप्रेशन containing logical operators is called logical expressions और logical conditions। और जो इसके एक्सप्रेशन सामने आती है आपस लॉजिकल फॉर्म में, लॉजिकल ऑपरेटर कोई भी आपकी लॉजिकल फॉर्म में जो इसके पास कंडीशन आपके सामने आती है उसको लॉजिकल एक्सप्रेशन या फिर लॉजिकल कंडीशन कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड कंपाउंड कंडीशन, और कंपाउंड एक्सप्रेशन को कंपाउंड कंडीशन या फिर कंपाउंड एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। द आउटपुट ऑफ द लॉजिकल एक्सप्रेशन इज आल्सो लॉजिकल फॉर्म। लॉजिकल आपके पास आउटपुट होती है, लॉजिकल एक्सप्रेशंस की जो आउटपुट होती है वो भी लॉजिकल फॉर्म में ही होती है, और इसकी वैल्यू जो होती है या फिर ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। दोनों में से कोई एक वैल्यू होती है, ट्रू होती है या फिर फॉल्स वैल्यू होती है। लॉजिकल ऑपरेटर डिफरेंट किस्म के आपस, जिनमें एंड ऑपरेटर्स है, और ऑपरेटर्स है, एंड नॉट ऑपरेटर्स है। तीनों ऑपरेटर्स के ऊपर सिंबल सामने नजर आ रहे हैं। तो C++ में सिंबल यूज करते हुए इन ऑपरेटर्स पे काम करेंगे। सबसे पहले एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या होता है, एंड बेसिकली मल्टीप्लाई का काम करता है। मल्टीप्लाई क्या है, वन मल्टीप्लाई वन इक्वल टू वन के इक्वल है। अब वन जो है मेरे पास ट्रू है, जीरो फॉल्स होता है। वन मल्टीप्लाई बाय वन मीन अगर दोनों मेरे पास इनपुट जो है वो दोनों की दोनों अगर मेरे पास ट्रू इनपुट है तो मेरे पास आउटपुट भी ट्रू आएगी। सेम अगर इनपुट है तो आउटपुट भी मेरे पास सेम आएगी। जैसे आप कहते हैं द एंड ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस के एंड गेट होता है, इसमें भी तकरीबन दो से ज्यादा या फिर दो जो है आपस इसके लिए रिलेशनल एक्सप्रेशन यूज की जाती है। इफ ऑल रिलेशनल एक्सप्रेशन आर ट्रू, अगर सारी की सारी इसकी जितनी भी रिलेशन एक्सप्रेशन है वो अगर ट्रू है, वन है या फिर ट्रू है, मीन लॉजिकल में आपस जो वन होता है वो ट्रू होता है, जीरो फॉल्स होता है। अगर ट्रू है देन आउटपुट रिटर्न बाय द कंपाउंड एक्सप्रेशन ट्रू हो, तो आउटपुट भी आपस ट्रू होगी। मीन अगर दोनों की दोनों कंडीशंस आपस ट्रू है, मीन अगर हम दो कंडीशंस देते हैं, दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू है, तो मेरे पास आउटपुट में रिजल्ट भी क्या आएगा, ट्रू आएगा एंड ऑपरेटर में। if any one relation expression is in the compound expression is false, the output is false। और अगर दोनों में से कोई एक भी अगर आपके पास फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगी। मीन मल्टीप्लाई अगर किसी भी चीज से आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो वैल्यू जीरो हो जाती है। मतलब मैं करता हूं अगर मल्टीप्लाई जीरो के साथ, जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई करोगे ट्रू और फॉल्स दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा उसकी वैल्यू फॉल्स ही आएगी। ट्रू और ट्रू को मल्टीप्लाई करोगे तो ट्रू आएगी, ट्रू ही आएगा। तो इसमें अगर एक भी एक्सप्रेशन जो है वो अगर फॉल्स है तो आपके पास इसी कंडीशन की आउटपुट जो होगी वो भी फॉल्स ही आएगी। दोनों अगर ट्रू है तो ट्रू आएगी, अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो आपके पास फॉल्स ही इसकी आउटपुट आएगी। नेक्स्ट है ऑर गेट। ऑर गेट क्या होता है, ऑर गेट एडिशन का काम करता है। अब बाइनरी एडिशन क्या होते हैं, कैसे आप एडिशन करते हैं वो अलग टॉपिक है, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। बाइनरी में वन प्लस वन जो होता है वो वन के इक्वल होता है बेसिकली वन प्लस वन इक्वल टू 10 के इक्वल होता है। जीरो और वन कैरी चला जाता है, लेकिन हम जो लिखते हैं वो कहते हैं वन प्लस वन वन के इक्वल है, 10 के नहीं होता क्योंकि बाइनरी में हमारे पास वन या जीरो डिजिट यूज होता है। यहाँ पे और ऑपरेटर्स क्या होता है, अगर दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी अगर इसके पास ट्रू है तो आपके पास रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर दोनों की दोनों कंडीशन फॉल्स है तो आपके पास रिजल्ट फॉल्स आएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, कहते हैं द और ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन मोर देन वन रिलेशनल एक्सप्रेशन। आर ऑपरेटर जो है
इस पे भी तकरीबन 2 से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन यूज की जाते हैं। कहते हैं इफ एनी वन ऑफ द गिवन रिलेशन एक्सप्रेशन इज ट्रू, अगर कोई भी एक्सप्रेशन जो है आपके पास वो ट्रू है, द आउटपुट विल बी टर्न आउटपुट विल बी ट्रू, आउटपुट क्या होगी, ट्रू होगी, अदरवाइज द आउटपुट विल बी फॉल्स। अगर दोनों में से कोई अगर दोनों के दोनों जो आपके पास फॉल्स है तो आपके पास आउटपुट फॉल्स आएगी, अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक भी आपके पास ट्रू है तो आपके पास आउटपुट ट्रू आएगी हर कंडीशन पे। नेक्स्ट है नॉट। नॉट ऑपरेटर क्या होता है, ये इन्वर्टर होता है, ये एक किस्म का इन्वर्ट करता है। अगर इनपुट है तो उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा, आउटपुट है तो उसको इनपुट में कन्वर्ट मीन सॉरी अगर इनपुट ट्रू है तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, और अगर इनपुट फॉल्स है तो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। एज अ इन्वर्टर यूज किया जाता है आपका नॉट ऑपरेटर। क्या कहते हैं, द नॉट ऑपरेटर इज आल्सो नोन एज द यूनिटरी ऑपरेटर, इट इन्वर्ट्स द वैल्यू रिटर्न बाय द रिलेशनल एक्सपेंशन और द कंपाउंड एक्सपेंशन। कि आपके पास जो आर ऑपरेटर होता है, ये जो आउटपुट में वैल्यू जो आती है उसको इन्वर्ट करके सामने देता है। अगर आउटपुट में आपके पास वैल्यू ट्रू आ रही है तो उसको फॉल्स कर देगा आउटपुट पे, और अगर आउटपुट में वैल्यू फॉल्स आ रही है तो उसको ट्रू कर देगा। तो ये इसके साथ एक इन्वर्टर लगा होता है जो किस तरह काम करता है। तो ये आपके पास 3 किस्म के ऑपरेटर, इन ऑपरेटर्स को हम कैसे यूज करेंगे सी प्लस प्लस के अंदर, कैसे इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे, इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन पे हम काम करेंगे। और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि इसका क्या फंक्शन है। अगर समझ नहीं आती तो आप एक तो आप खुद स्टडी कर लिया करें, साथ में आप इंटरनेट से टॉपिक उठा के आपके हाथ से स्टडी कर ले, आपको इजीली समझ आ जाएगी। और आपको जब मैं ये प्रोग्रामिंग करूंगा तो उसमें इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह इसके ऊपर कुछ सबसे पहले और पे, फिर एंड पे, फिर नॉट पे, इन तीनों के ऊपर हम डिफरेंट किस्म के हम प्रोग्राम बनाएंगे। आपको इंशाल्लाह तब समझ आ जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।